दही हांडी नाम तो सुना होगा। ये वो त्योहार है जो हर साल जन्माष्टमी के मौके पर धूमधाम से मनाया जाता है। अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम आपको इस त्योहार की खासियतों के बारे में बताएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो मस्ती से भरपूर है। दही हांडी का त्योहार न केवल मस्ती और उत्साह से भरा होता है, बल्कि इसमें एक गहरा सांस्कृतिक महत्व भी छुपा होता है। एक ऐसा त्योहार जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाता है। जब हम छोटे थे तो इस त्योहार का इंतजार पूरे साल करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दही हांडी की। इस त्योहार में एक मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और गोविंदा की टोली उसे फोड़ने की कोशिश करती है। ये त्योहार जितना देखने में मजेदार है, उतना ही इसमें भाग लेने में भी। गोविंदा की टोली एक पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करती है। ऊंची हांडी, उस पर लटकी दही और उसे फोड़ने के लिए बेताब गोविंदा, ये नजारा देखने लायक होता है। क्या नजारा होता है भाई! चारों तरफ से लोग तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं और गोविंदा की हौसला अफजाई करते हैं। दही हांडी बस एक त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। इस त्योहार का संबंध भगवान कृष्ण के जीवन से है, जब वे माखन चुराने के लिए मटकी फोड़ते थे। ये त्योहार हमें एकता, भाईचारा और उत्साह का संदेश देता है। इसमें सभी लोग मिलकर एक साथ त्योहार मनाते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। तो चलिए जानते हैं इस त्योहार के बारे में और भी बहुत कुछ। दही हांडी का इतिहास बहुत पुराना है और इसे मनाने के तरीके भी समय के साथ बदलते रहे हैं। पहले इसे केवल गांवों में मनाया जाता था, लेकिन अब यह शहरों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी का इतिहास भगवान कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन चुराने के लिए मटकी फोड़ते थे। इसी परंपरा को आज भी दही हांडी के रूप में मनाया जाता है। आजकल दही हांडी का त्योहार बहुत ही आधुनिक तरीके से मनाया जाता है। इसमें डीजे, म्यूजिक और डांस का भी आयोजन होता है, जो इस त्योहार को और भी खास बना देता है। इस त्योहार में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाता है। गोविंदा की टोली के लिए हेलमेट और सेफ्टी गियर का इंतजाम किया जाता है, ताकि किसी को चोट न लगे। अब तो महिलाएं भी इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वे अपनी खुद की गोविंदा टोली बनाकर मटकी फोड़ने की कोशिश करती हैं। दही हांडी के प्रतियोगिताओं में विजेताओं को इनाम भी दिया जाता है। ये इनाम नकद राशि, ट्रॉफी और अन्य उपहार हो सकते हैं। इस त्योहार का एक और खास पहलू है कि यह लोगों को एक साथ लाता है। लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और मिलकर त्योहार का आनंद लेते हैं। रात के समय दही हांडी का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। लाइट्स और सजावट से पूरा माहौल जगमगा उठता है। तो दोस्तों, ये था दही हांडी का त्योहार। उम्मीद है आपको इस त्योहार के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कहानी एक दही हांडी की। यह कहानी है एक ऐसी परंपरा की जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है। कहते हैं कि दही हांडी का इतिहास बहुत पुराना है। यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण, जिन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है, अपने बाल्यकाल में माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे। माखन चोर कन्हैया को कौन नहीं जानता। उनकी माखन चुराने की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते थे और अपनी इसी पसंद के लिए वो क्या कुछ नहीं करते थे। कभी माँ यशोदा से चोरी छिपे माखन खाते, तो कभी गोपियों के साथ मिलकर मटकी फोड़ते। कभी माँ यशोदा से चोरी छिपे माखन खाते, तो कभी गोपियों के साथ मिलकर मटकी फोड़ते। ये सब उनके बाल्यकाल की शरारतें थीं, जो आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। तो कभी गोपियों के साथ मिलकर मटकी फोड़ते। ये परंपरा धीरे धीरे एक त्योहार का रूप ले चुकी है, जिसे आज हम दही हांडी के नाम से जानते हैं। बस यहीं से शुरू हुई दही हांडी की कहानी। ये त्योहार हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आज भी लोग उसी उत्साह और उमंग के साथ ये त्योहार मनाते हैं। दही हांडी के दौरान लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं और ऊंचाई पर लटकी मटकी को फोड़ते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होता है, जिसमें हर कोई शामिल होता है और आनंद लेता है। इस त्योहार में भाग लेने वाले लोग अपनी शारीरिक क्षमता और संतुलन का प्रदर्शन करते हैं। यह एक टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है, जहां हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। दही हांडी का त्योहार न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह हमें हमारे इतिहास और परंपराओं से जोड़ता है। इस त्योहार के दौरान
लोग पारंपरिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा समुदाय एक साथ आता है और खुशी मनाता है। त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है जब लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आते हैं और मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। दही हांडी का त्योहार हमें यह सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। यह हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाता है और हमें एकजुट करता है। इस प्रकार दही हांडी का त्योहार न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारे समाज की एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। तो अगली बार जब आप दही हांडी का त्योहार मनाएं, तो याद रखें कि यह केवल मटकी फोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी एक दही हांडी की। श्री कृष्ण का माखन प्रेम जग जाहिर है। कहते हैं कि वो माखन चुराने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते थे। कभी वो गोपियों को बातों में लगा देते, तो कभी उनके पीछे भागते, और जब वो माखन चुरा कर खाते तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शरारत होती थी। उनकी ये शरारतें ही आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दही हांडी का त्योहार जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। वे भगवान को फूल, मिठाई और अन्य भोग अर्पित करते हैं। घरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है और लोग भगवान की आरती करते हैं। और फिर शुरू होता है असली धमाल। दही हांडी का आयोजन मुख्य आकर्षण होता है। लोग इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। लोग ऊंची ऊंची हांडी बांधते हैं और उनमें दही भर देते हैं। हांडी को इतनी ऊंचाई पर बांधा जाता है कि उसे तोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। फिर कई टीमें बनती हैं और बारी बारी से हांडी फोड़ने की कोशिश करती है। ये टीमें मानव पिरामिड बनाकर हांडी तक पहुंचने की कोशिश करती है। ये एक बहुत ही रोमांचक और साहसिक कार्य होता है। जो टीम सबसे पहले हांडी फोड़ती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। विजेता टीम को पुरस्कार और सम्मान मिलता है। यह एक गर्व का क्षण होता है और सभी लोग इस जीत का जश्न मनाते हैं। इस दौरान लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पारंपरिक संगीत और नृत्य इस त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार एकता और भाईचारे का प्रतीक है और सभी लोग मिलकर इसे मनाते हैं। गोविंदा आला रे आला। हांडी फोड़ने वालों को गोविंदा कहा जाता है। ये गोविंदा बड़ी हिम्मत और ताकत वाले होते हैं। वो एक के ऊपर एक चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं और हांडी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इन गोविंदाओं को देखकर लगता है मानो खुद श्री कृष्ण ही आ गए हों। इनकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता है। महिला पावर की एंट्री। पहले दही हांडी सिर्फ पुरुषों का खेल माना जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वो भी पुरुषों की तरह ही मानव पिरामिड बनाती हैं और हांडी फोड़ने का दमखम दिखाती हैं। महिलाओं की ये भागीदारी वाकई काबिले तारीफ है। हंसी ठिठोली और मस्ती। दही हांडी का त्योहार हंसी ठिठोली और मस्ती से भरपूर होता है। लोग एक दूसरे पर दही फेंकते हैं और खूब मजे करते हैं। इस दौरान कई जगहों पर तो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जैसे सबसे ऊंची हांडी बांधना, सबसे पहले हांडी फोड़ना, सबसे अच्छा मानव पिरामिड बनाना आदि। सावधानी भी जरूरी है। दही हांडी का त्योहार जितना मजेदार होता है उतना ही खतरनाक भी। कई बार लोग हांडी फोड़ने के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। हांडी फोड़ने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। साथ ही नीचे खड़े लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। दही हांडी और हमारा समाज। दही हांडी का त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन लोग जाति धर्म भूलकर एक साथ आते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। ये त्योहार हमें टीम भावना और सहयोग की सीख देता है। साथ ही ये त्योहार हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़े रखता है। कुछ यादगार पल। दही हांडी का त्योहार हमें कई यादगार पल देता है। हांडी फोड़ते समय गोविंदाओं का उत्साह, लोगों का उत्साहवर्धन, ढोल नगाड़ों की गूंज, ये सब कुछ हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाता है। ये त्योहार हमें बचपन की याद दिलाता है और हमारे जीवन में खुशियां भर देता है। तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, इस बार दही हांडी के त्योहार पर